ये हिटलर है, नरेंद्र मोदी जी हिटलर हैं। वो हर उस आवाज़ को दफन कर देना चाहते हैं जो आवाज़ जनता को सच बताएगी, वो हर उस आवाज़ को दफन करना चाहते हैं। सोशल मीडिया को भी उन्होंने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। लगातार यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, लोगों के फेसबुक पेज सस्पेंड किए जा रहे हैं और लोगों के ट्विटर अकाउंट्स सस्पेंड किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से एक तानाशाह सरकार आज देश के अंदर है। वो तानाशाह सरकार जो संविधान में भरोसा नहीं करती, जो कानूनों में देश के भरोसा नहीं करती, जो अपने खिलाफ आलोचना भी नहीं सुनना चाहती और उसका काम केवल दमन करना है, और वो हर तरीके से दमन कर रही है। आज कहीं ना कहीं देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं को वो कंट्रोल कर चुकी है, देश के तमाम जो जांच एजेंसी उनको कंट्रोल कर चुकी है। कई बार तो ऐसा लगता है जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं उनकी जजमेंट को पढ़ के लगता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी भारी दबाव है और न्यायालयों से भी न्याय लेना बेहद मुश्किल हो गया है। अभी बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में, बात करके इस पे आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन हम बेजुबानों की आवाज़ बनेंगे और हम उन यूट्यूब चैनल्स की और जिनके फेसबुक अकाउंट्स बंद हुए उनके साथ मजबूती के साथ खड़े और हर फ्रंट पर उनकी आवाज़ उठाने का काम। फेसबुक पेज कई बार उसको कंप्रेस किया जाता है, उसकी नोटिफिकेशन कई बार नहीं जाती। और दलित कांग्रेस हमने एक अपना पेज खोला, उसको उन्होंने बंद कर सस्पेंड कर दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कंट्रोल कर चुकी है। वो देश का जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया समझते थे वो तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया, उनके लिए काम कर रहा है। और जो बात हम सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाया करते थे, जो केंद्र की सरकार के उत्पीड़न के या उनके जो घोटाले हैं या जो उनके जो कुकर्म हैं, उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। चूँकि सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया तो सरकार के खिलाफ बोलता ही नहीं, कोई सवाल ही सरकार से नहीं करता। ये मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात जाती थी। नहीं, जो अभी बिल जो आया है वो बिल भी लोगों की आवाज़ को छीनने वाला है, वो पर लोगों की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को ख़त्म करने वाला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ख़त्म करने वाला है। ये बिल पूरी तरीके से लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है। जहाँ एक तरफ आर्टिकल 32 कहता है कि कोई अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन अब आजकल तो कहीं न्याय नज़र ही नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री खुद ये तो देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, विच कैन नॉट बी अमेंडेड और बाई एनी एक्ट और एनी अमेंडमेंट, उसको अगर सरकार कर रही है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है ऐसे एक्ट को तुरंत अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। क्योंकि वो कानून वो आपके मौलिक अधिकारों को छीन रहा है, वो तो उसका तो बैन सुप्रीम कोर्ट को ही उसको तुरंत रोक देना चाहिए। तो बोलने में बोल रहे हैं ना, पर आलोचना सुनते तो किसी की, जो आलोचना करते उसको जेल में डाल देते हैं। और ऊपर से सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम उनकी जेब में है, जांच एजेंसी उनकी जेब में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है। ये बेहद शर्मनाक है और ये पूरे देश के लिए खतरे की घड़ी है, पूरे देश के लिए खतरे की घड़ी है। चूँकि जिस तरह तानाशाही बढ़ रही है, डिक्टेटरशिप बढ़ रही है, डेमोक्रेसी अगर इसी तरह कुचली जाएगी और वो भी सत्ता और शासन के द्वारा, और उस पर अगर सर्वोच्च न्यायालय मूक दर्शक बना रहेगा तो बेहद दुखद। नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के साथ खड़ी है, इन्फ्लुएंसर के साथ खड़ी है, क्योंकि वो इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने का काम कर रहे हैं। वो लोगों तक, जन जन तक उस आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो न्याय की आवाज़ है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सोशल मीडिया के, यूट्यूब चैनल्स के, और जो जिनके फेसबुक अकाउंट बंद हो रहे हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स बंद हो रहे हैं, उन सब के साथ मजबूती से खड़ी है और हर प्रकार की जो भी मदद बनेगी हम उनकी करेंगे। आप एक मज़े की बात देखिए कि राहुल गांधी जी ने 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में वो चूँकि बच्चे एक तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को बचाने का आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए वो तारीखें भुगत रहे हैं कोर्ट की। उन केसेस को, चूंकि वो क्रिमिनल नहीं है, जो पॉलिटिकल लोगों के केस विड्रॉ हो सकते हैं, तो उनके क्यों नहीं, उनके केस विड्रॉ करने के लिए निवेदन किया प्रधानमंत्री जी को, चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी है। और दुख की बात है किसी भी अखबार ने उनकी इस न्यूज़ को छापा ही नहीं, किसी टीवी चैनल वाले ने नहीं दिखाया। तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन, इतने बड़े देश के नेता जो इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का और इस देश के आम जन जन की आवाज़ और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। उनकी चिट्ठी तक के, इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी उन्होंने
प्रधानमंत्री की लिखी उसको भी कहीं भी पब्लिसाइज नहीं किया। देखिए उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, लेकिन अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो उन्होंने करोड़ों रोजगार छीन लिए हैं। और वो हर उस आवाज़ को दफन कर देंगे जो न्याय की बात करेगी, जो जनता की आवाज़ उठाएगी, जो महंगाई के खिलाफ बोलेगी, जो उत्पीड़न के खिलाफ बोलेगी, जो बेरोजगारी के खिलाफ बोलेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलेगी, हर उस आवाज़ को ये तानाशाह दफन करेगा। नितिन गडकरी साहब ने 50 करोड़ का मुकदमा किया है मुकेश मोहन पर, कहाँ से देंगे इतने सारे पैसे वो? नहीं, मुकेश मोहन को देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग मुकेश मोहन के साथ खड़े हैं और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये तो गडकरी जी को खुद शर्मानी चाहिए, उनको खुद ही विड्रॉ कर लेना चाहिए, उनसे बड़ी गलती हुई है। देखिए अगर कारवां के अंदर मैगजीन में कुछ छपा है और उसके बारे में अगर कंटेंट क्रिएटर ने अगर कोई बात कही है सोशल मीडिया पे, वो कोई अपराध ही नहीं है। अरे वो एक जनता की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसको आप डरा रहे हो 50 करोड़ का केस डाल के, तो ये बंद होना चाहिए। नितिन गडकरी जी के बारे में तो लोग कहते थे वो थोड़ा सा इनसे बेहतर है, लेकिन इस केस डालने के बाद उन्होंने भी अपनी छवि खराब करने का काम किया है, तो उनको ये केस वापस। राजीव निगम या मोलेटिक्स या 4PM या इस तरह के और जो चैनल्स हैं जिनको अभी इन्होंने बंद कर दिया है, वो सब देखिए एक बात बताइए, प्रजातंत्र में अगर सटायर करना कोई अपराध तो नहीं है। आप उसके चैनल को बंद कर दोगे, उसके इनकम के सोर्सेज को बंद कर रहे हो, ये बेहद शर्मनाक है। और ये सोशल मीडिया ये एक ऐसा माध्यम जो आम जन तक लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। इसमें इतनी बीजेपी की सरकार डर क्यों जाती है आखिर? इतना डर आखिर किस लिए उनको? सरकार तो सभी से परेशान है। इनका बस चले तो इस देश के दलितों को ख़त्म कर दे, इस देश के आदिवासियों को ख़त्म कर दे, इस देश के माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दे, इस देश के अति पिछड़ों को ख़त्म कर दे, इस देश के सारे यूट्यूबर्स को ख़त्म कर दे, और इस देश में जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उन सबको ख़त्म कर दे। निश्चित तौर पर उभरेगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और इन सब आवाज़ को ताकत देने का काम विपक्ष करेगा। सर हरदीपपुरी की जो बेटी हैं वो भी बाकायदा एक्शन कर रही हैं, वो बाकायदा नोटिस दिलवा रही हैं, पुलिस के जरिए FIR कराई है। बात नहीं उनके पास और है क्या सिवाय डराने के, वो डराने का काम कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को हम फिर भी बुलंद रखें।